स्वागत है आपका आप सभी का महात्मा गांधी मेडिकल हब में। सुस्वागत आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज नई कंटेंट लेकर के आए हैं आपके लिए। जैसे बिना डीएनए टेस्ट के हम लोग यह कैसे पता लगाएंगे कि बच्चे के असली माता पिता कौन हैं। इसके बारे में हम लोग पूरी कंटेंट को देखेंगे और थोड़ा सा डीएनए, बिना डीएनए टेस्ट के बट डीएनए का थोड़ा सा परिभाषा भी हम आपको इसमें बताएंगे। यदि अभी तक हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं यदि आप, तो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। कॉमेडी देखने से अच्छा है कि आप अगर ये देखते हैं तो इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। अगर मेडिकल वाले हैं तो आपके लिए तो सोने पे सुहागा। और हाँ, पैरामेडिकल में निःशुल्क पाठ्यक्रम हमारे यहाँ जारी है। निःशुल्क का मतलब कि सब चीज़ फ्री में होगा। एडमिशन फ्री, क्लास फ्री, स्मार्ट क्लास फ्री, वाईफाई कैंपस, सारा चीज़ आपको फ्री में मिलेगा। बस आपको परीक्षा फीस देना है और साथ में रजिस्ट्रेशन फीस मात्र 980 रुपया देना है। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि कहीं भी मेडिकल रजिस्ट्रेशन 20,000 25,000 में कराता है। मैं आपको अगर बोलूँ 4,000 5,000 में करा दूँ, तो 2500 में करा दूँ, तो ये सुविधा मेरे यहाँ है। ये है महात्मा गांधी मेडिकल हब का जिन्वेटी। तो आप जुड़ जाइए और मतलब अगर नहीं भी कोर्स करना है तो आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मतलब ये नहीं सोचना है कि भाई मेरे पास तो पैसा नहीं है। साहब, मरने वाले 4 लोगों को खोज लेते हैं, आप तो जिंदा हैं, कर सकते हैं। अगर आप में काबिलियत है, आप में जुनून है, जिद है तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देर किए हुए। आज हम लोग को पढ़ना है डीएनए टेस्ट। हाँ, और 17 तारीख एडमिशन का लास्ट डेट है जी, निःशुल्क वाले में। पेड वाले तो चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डीएनए टेस्ट हम लोग पता लगाना बच्चे के असली माता पिता कौन है। तो यहाँ पे ये देखना है, जैसे थंबनेल से पता करना कि 100% कैसे पता लगाना है। तो कहता है, देखिए डीएनए बिना डीएनए टेस्ट के, बट डीएनए का थोड़ा सा हम एग्जाम ये देना चाहेंगे आप लोगों को डिफिनेशन। कहता है डीएनए टेस्ट इज जेनेटिक टेस्ट एनालाइज टेक्निक। इसमें हम लोग टेक्निक एनालाइज करते हैं, एक विशेष प्रकार का जांच करते हैं जिससे डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए न्यूक्लिक होता है, जिससे विश्लेषण करते हैं और कहता है जेनेटिक मेकअप पर्पस सच एज डिटरमाइनिंग बायोलॉजिकल रिलेशनशिप लाइक पेरेंटली और एसेस इसमें करते हैं हेल्थ रिस्क एंड जेनेटिक डिसऑर्डर एंड ट्रैकिंग एनेस्ट्री और प्रोसेस टिपिकली इन्वॉल्व कलेक्टिंग द सैंपल सच एज चीक यानी कि गाल जो बकल होता है, बकल कैविटी, वहाँ से हम लोग स्वैब करते हैं और डीएनए एक्सट्रैक्ट देन एग्जामिन आइडेंटिफाई द वेरियस चेंजेस इन द जेनेस और क्रोमोजोम। और हम लोग जो है इसके जांच से हम लोग जीन और क्रोमोजोम का हम लोग जो है पता करते हैं, जैसे कि संबंधों, प्रीतित का निर्धारण, स्वास्थ्य संबंधी जोखिम और वंशावली का पता हम लोग जो है डीएनए टेस्ट से हम लोग लगाते हैं। इसको बकल कैविटी से वहां से स्वैब कर लिया जाता है या ब्लड कलेक्शन द्वारा जो है हम लोग इसका परीक्षण करवाते हैं एक विशेष टेक्निक द्वारा। और इसमें जो है जीन सूत्रों की विविधता और परिवर्तन की पहचान हम लोग करते हैं। ये हुआ छोटा सा सिंपल सा डीएनए टेस्ट का आपका जो है डिफिनेशन। अब आगे हम लोग को पढ़ना है कि जानिए कि हम लोग बिना डीएनए टेस्ट के किसी के माता पिता का कैसे पता लगाए। तो बिना डीएनए टेस्ट के माता पिता का संभावित, देखिए इसमें संभावनाएं 90% 95% मिल जाती है बिना डीएनए टेस्ट के ही, आप समझ जाएंगे। तो होता क्या है, कुछ ट्रिक है, जैसे माता पिता से बच्चों की संभावित रक्त, अगर ट्रिक समझिए, ए बी तो ओ नहीं। अगर माता पिता का दोनों में से या तो माँ का ए है या पिता का ब्लड ग्रुप ए है या पिता का ब्लड ग्रुप बी है या माता का ए है, तो ऐसे माता पिता के बच्चों में वो ग्रुप के बच्चा पैदा नहीं होगा या ए बी नहीं होगा, है ना। ये चीजें होती है, ठीक है। उदाहरण एक और दे देते हैं, यदि माता का ओ है ग्रुप और पिता का ओ है तो बच्चा का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अगर किसी माता का या पिता का ग्रुप ओ है या ए है, वैसे लोगों में उनका ग्रुप क्या हो जाएगा, बच्चों का ए ओ हो जाएगा, ओ ए हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चैनल पे पहले बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हाँ, और कोई आपके बगल में मैट्रिक इंटर किसी भी विषय से कर गए हैं, पैसे की कमी है, तो मेरे यहाँ से मतलब आप पाठ्यक्रम
जो शॉर्ट टर्म है उसको कर सकते हैं, थोड़ा सा पैसा है तो 1 ईयर का, 2 ईयर का, 3 ईयर का, 4 ईयर का, बहुत सारा कोर्स चल रहा है, कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब कहता है रिलेशनशिप बिटवीन द पेरेंट एंड चाइल्ड, ब्लड टाइप द बेस जेनेटिक्स ईच चाइल्ड, one genetic from the mother and one genetic from the father, which determine blood type, in which the child has blood type as an antigen that neither parents has shown that the biological possibility, and all through extremely rare condition like maybe एक्सट्रेप्शन। मतलब यह है कि माता पिता और बच्चों के ग्रुप का रिश्ता आनुवांशिकता के आधार पर होता है, और माँ अपने एक जीन और पिता अपने एक जीन विरासत में बच्चों को देता है। जैसे मैंने बताया कि भाई आप एक डॉक्टर, आपके पिता मान लो एक डॉक्टर है, ठीक है, आपके पिता एक मान लो डॉक्टर है, तो जब पिताजी नहीं रहेंगे या जब पिताजी बुजुर्ग हो जाएंगे और आप में काबिलियत होगा, वो आपको जो है विरासत में उनकी चीज़ें मिल जाएगा। आपको पेशेंट वगैरह ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होगा कहाँ से आएगा, उनका बना हुआ मार्केट में मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ क्या होता है कि यह जो ग्रुप होता है यह आपको विरासत में मिल जाता है, ठीक है, किसी भी माता पिता से। यह हालांकि चेमिरेज में जैसी अत्यंत दुर्लभ स्थिति अपवाद में हो सकती है। यहाँ पे एक और उदाहरण आपको मैंने दिया, माता पिता का रक्त, ये माँ का ओ है या पिता का ए है, या पिता का ए है माता का ओ है, वैसे बच्चों में ओ या ए या ओ होने की संभावनाएं होती है। यही तो जेनेटिक का कमाल है, किसी एक न एक का जो है ग्रुप जरूर मिलेगा, माँ का मिले पिता का मिले, ठीक है। चलिए अब यह कैसे करता है काम समझिएगा। जब रक्त समूह एबीओ प्रणाली और आरएच फैक्टर जीन द्वारा निर्धारित होती हैं, जोड़ीदार जीन अपने बच्चों में, जोड़ीदार का मतलब समझिएगा कपल की बात हो रही है, मेल फीमेल की बात हो रही है, दो लोगों की बात हो रही है। जैसे कपल मतलब एक स्त्री बिना पुरुष और एक पुरुष बिना स्त्री कपल नहीं हो सकते, जोड़ीदार नहीं हो सकते। तो अपने माता पिता के एक एक जीन मिलता है जिससे जीन का एक जोड़ा बनता है। माता का और पिता का एक एक जीन जब मिलेगा तभी वो जोड़ा बनेगा, है ना, जीन का जोड़ा एक जोड़ा बनता है। उदाहरण के तौर पे अगर पिता का ब्लड ग्रुप ओ है और बच्चों को ए या बी जीन विरासत मिलता है, अगर जिसके पिता का ओ है ना, माता का ओ है ना, उसको ए बी जो ग्रुप है यह उसका जो है अचल संपत्ति है, आराम से उसको मिलना है बिना, मतलब आप सिर्फ पूछेगा ना कि तुम्हारे माता पिता का अगर वो है, दोनों का वो ग्रुप है, तो उसका ग्रुप बिना जांच के भी आप बता सकते हैं ए होगा या ए बी होगा, है ना, ये विरासत में मिलता है। बच्चे ए या बी का ग्रुप हो सकता है, ए होगा या बी होगा ओ वाले का, ये ध्यान रखना है। लेकिन दोनों का, माता पिता दोनों का ओ ही होना चाहिए। अगर माता पिता किसी एक का ब्लड ग्रुप ए बी है तो दूसरे का ओ है तो बच्चा ए होगा या बी होगा, ये चीजें होता है, ठीक है। अब जैसे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया डियर, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक, अपने प्यारे प्यारे हाथों से लाइक कर दीजिए। चलिए अभी यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम बता देते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका भी ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए। ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब। अब देखिए इम्पॉसिबल सिचुएशन, असंभव जो स्थिति होता है उसके बारे में। ऑब्सेंस ऑफ एंटीजन इन चाइल्ड हैज ब्लड ग्रुप antigen that not present in either then mother or the father, it is not possible। यानी कि प्रतिजन की अनुपस्थिति, यदि किसी बच्चों में कोई ऐसा रक्त समूह प्रतिजन है तो माता पिता किसी में भी मौजूद नहीं होगा। यह स्थिति जो होता है असंभव स्थिति होता है। एग्जाम्पल के तौर पे इफ द चाइल्ड इज नॉट ग्रुप ए, अगर बच्चा ग्रुप ए का नहीं है, बोथ पेरेंट्स हैव ब्लड ओ ग्रुप, देन नॉट पॉसिबल बिकॉज ओ डज नॉट हैव एनी डोमिनेशन एंटीजन। यदि बच्चा
का ए है और माता पिता दोनों का ब्लड ग्रुप ओ है, तो यह संभव नहीं है क्योंकि ओ ग्रुप में कोई प्रभावी प्रतिजान नहीं पाया जाता है ना। और अनयूजुअल एक्सेप्टेशन की बात हो रही है, असमान अपवाद की बात हो रही है। टू टाइप ऑफ डीएनए ग्रुप इन सम केस एंड चेरिज्म, one twin being absorbed into the other can cause the baby have two different DNA group, making their blood group different from that of the parents। यानी कि अलग अलग डीएनए समूह के लिए कुछ मामलों में चेमिरिज्म एक जुड़ाव को दूसरे में अवशोषित करता है, जिसके कारण बच्चे में डीएनए के दोनों अलग अलग समूह पाए जाते हैं, हो सकते हैं, जिससे इसका रक्त समूह माता पिता से भिन्न हो जाता है। ठीक है, और कहता है मतलब एक्सट्रीमली रेयर कुछ इसके चीजें होती है। दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर कंडीशन एंड देयर आर ओनली फ्यू instance of the recording in the medical literature, so that not generally considered to the explain a baby blood group। यानी कि दुर्लभ स्थिति की बात करें तो यह एक अत्यंत दुर्लभ स्थिति होता है, जो चिकित्सा जगत में साहित्य में चिकित्सा साहित्य में इसे कुछ ही उदाहरण दर्ज है, इसलिए इसे आमतौर पर बच्चों के रक्त समूह को समझाने के लिए नहीं माना जाता है। ठीक है, नहीं माना जाता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, ठीक है, अत्यंत दुर्लभ होता है। ऐसी स्थिति में हम लोग जो है इंसर्ट द पेरेंट्स ब्लड टाइप ऑफ द डिटर्मिनेशन विच ब्लड ग्रुप एंटीजन अ चाइल्ड में बी इनहेरिट्स इफ अ चाइल्ड born with blood type that the cannot form the parents give gene something is wrong or abnormal। तो ये कुछ ये मैंने बताया कि ओ है तो ए होगा, ए बी है तो ए बी होगा। ठीक है, ये है संक्षेप में माता पिता के ग्रुप में निर्धारित होता है बच्चे में कौन से रक्त के समूह प्रतिजन आ सकते हैं। अगर कोई ऐसे बच्चे का समूह में पाया जाता है तो माता पिता द्वारा दिए गए जीन नहीं बन सकता है, क्योंकि कुछ गलत भी असाधारण अवधारणाएं होती है। जितने लोगों का ब्लड ग्रुप ओ होता है और अगर उनके जीवन साथी का ब्लड ग्रुप ए बी या ए बी या ओ है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ होगा, ओ ए होगा, बी होगा या ए बी होगा, है ना। ये चीजें होता है। ग्रुप का खासियत यह होता है कि वो ग्रुप वाले का खासियत यह अंदर इसके अंदर कोई डिस्टर्बिंग एलिमेंट नहीं होता है। इसको हम लोग बोलते हैं सर्वहारी शंकर भगवान की तरह होते हैं, सभी को यह ब्लड दे सकते हैं। और संभावनाएं होती हैं, दो संभावनाएं बच्चों में माता पिता ब्लड ग्रुप में लगेगा। यदि पिता का ब्लड ग्रुप लगेगा क्योंकि वो ग्रुप में ब्लड में कोई डिस्टर्बिंग एलिमेंट नहीं होता है, इसलिए बच्चों के में माता पिता किसी एक का ब्लड ग्रुप सेम आ जाएगा। यह जानने की जरूरत है कि वो ग्रुप में ए बी ब्लड ग्रुप कभी मेल नहीं होता। दोनों ब्लड ग्रुप एक दूसरे के अगेंस्ट में काम करते हैं। ठीक है, ओ वालों का ए बी से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इसका कोई मेल नहीं खाता है। सांप नेवला वाला बात होता है ना। हाँ, और ननद भौजाई वाला बात होता है, समझ रहे हैं। एक उदाहरण के तौर पे देखिएगा तो पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों में संभावित समूह, अगर माता पिता का ओ है, माता का ओ है, पिता का ओ है तो बच्चा का ओ होगा, ए बी नहीं होगा। ए बी अगर हो रहा है तो दाल में कुछ काला है। ठीक उसी प्रकार से ओ है, ए है, यानी कि माता का ओ, पिता का ओ या पिता का ए या माता का ओ, तो बच्चे में क्या हो जाएगा, ओ ए हो जाएगा, ओ होगा या ए होगा। ठीक उसी प्रकार ओ है और बी है तो क्या हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा, लेकिन ए बी नहीं होगा। ठीक, जब ओ है, मैं आपको और थोड़ा सा विशेष समझा दूं। समझिए, समझिए। अब मान लीजिए ये क्या है, ए बी है,
माता पिता में ए बी है तो बच्चों में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा या बी हो जाएगा, ओ हो जाएगा या ए बी हो जाएगा, है ना, या कोई नहीं होगा। अब जैसे कि माता पिता में ए है या ए बी है तो बच्चों में हो जाएगा ए बी, ए होगा, बी होगा या ए बी होगा, लेकिन ओ नहीं होगा, ओ नहीं होगा, ओ है तो गड़बड़ है। अगर माता का बी पिता का बी तो बच्चों में क्या हो जाएगा, ग्रुप ए होगा या बी होगा, लेकिन ए और बी नहीं होगा। ठीक है, कुछ ये उदाहरण है आपके समझने के लिए। ठीक है, हाँ, तो इस चीज को जो है बिल्कुल ध्यान देना है। ठीक है, मान लीजिए अगर कोई कपल एक दूसरे का ब्लड ग्रुप ओ है तो दूसरे के ब्लड ग्रुप ए बी है तो उनमें बच्चों जो होंगे ब्लड ग्रुप उनमें एक दूसरे में एक तकरार जैसा होगा, यानी कि ए वो ब्लड ग्रुप सोचते हैं कि ए जैसा ना हो और ए भी सोचते हैं कि वो जैसा ना हो। हर आदमी चाहता है कि भाई मेरा बच्चा है तो मेरा शक्ल हो, मेरा ये हर चीज़, हर आदमी अपना सोचता है कि हम ज़्यादा ताकतवर हों, ये चीज़ होता है। एक बात समझ लेना है हम लोगों को कि ओ के साथ ए बी ब्लड ग्रुप है तो पति पत्नी में भी लड़ाई होना, मगर ब्लड ग्रुप की ज़रूरत पड़ेगा, समझे। जैसे मैं बताया कि अगर पत्नी का ओ है पति का बी है या पति का बी है पत्नी का ओ है तो ऐसे लोगों का मेल नहीं खाता है, ये भी ध्यान रखना है। इसलिए यदि दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में काम करते हैं, यही कंडीशन होता है, इस कंडीशन में ज़्यादातर बच्चों का ब्लड ग्रुप ए बी होता है क्योंकि वो ब्लड ग्रुप एकदम सीधे साधे होते हैं। अगर माता पिता दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है तो उस कंडीशन में बच्चे का ब्लड ग्रुप उनके माता पिता के ब्लड ग्रुप है और वही होगा या ओ होगा, यही होगा। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहें। ये थे कुछ जानकारियाँ कि बिना डीएनए टेस्ट, बिना कानूनी जो है, चूँकि डीएनए टेस्ट तो बिना कानूनी इजाज़त के आप कर नहीं सकते हैं, उसके लिए वकील की ज़रूरत पड़ेगी, अधिकारी की ज़रूरत पड़ेगी, परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम बिना परमिशन लिए हुए बिना डीएनए टेस्ट किए हुए हम लोग जो है यह अनुमान संभावित जो ब्लड ग्रुप है इससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि बच्चे के असली माता पिता कौन है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले क्लास में।